इस वीडियो में बताए गए तरीके को अप्लाई कर लिया और उस टेस्ट में खुद को पास कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में बेहतर से बेहतर लिख कर आओगे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर डिसाइड होता है जो आप लिख कर आते हो, और लिखोगे तभी जब आपको कुछ मालूम होगा कि लिखना क्या है। अगर आप अपना एग्जाम घर पर नहीं दे पाओगे तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में अच्छा लिख कर आओगे। जिस क्वेश्चन को आप घर पर सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि आप उसको एग्जाम हॉल में एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। देखो, मायाजाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इतना मालूम है, ये क्वेश्चन मुझे याद है, एग्जाम में तो मैं लिख ही दूंगा, एग्जाम में तो मैं लिख कर ही आऊंगा। हो सकता है कि ये आपका भ्रम हो। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे याद है वो एक्चुअल में आपको याद ही नहीं हो। दोस्त, क्लियर और रियल प्रॉब्लम बता रही हूँ। हो सकता है कि आपका भी यही प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका आंसर आता है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आती है तो वो गुल हो जाता है, दिमाग से आंसर स्लिप हो जाता है। राइट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मैक्सिमम टॉपिक को माइंड में ही रखते हो और उसको बाहर नहीं निकालते हो। लेकिन एग्जाम में तो माइंड से बाहर निकालना ही होगा, लिखना भी पड़ेगा, और एग्जाम के डर की वजह से आंसर गुल होने लग जाता है, स्लिप होने लग जाता है माइंड। हालांकि फर्स्ट पेपर में ही डर लगता है, सेकंड पेपर के बाद में डर निकल जाता है। देखो, जब आप किसी भी टॉपिक का रिवाइज करते हो तो आपके माइंड में एक ऐसा सिंगल चला जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे पहले से ही याद है, भले ही उस आंसर के दो चार शब्द ही आपको रियल में मालूम हो, लेकिन आपके माइंड में ऐसा प्रदर्शित करेगा कि ये मुझे सब पहले से ही याद है, और इसीलिए 10 बार पढ़ते हो लेकिन चीज सही से याद नहीं होती है, और ऐसा ही आपको लगता है कि ये मैंने कई बार पढ़ लिया और ये मुझे आता है, मैं बहुत बार इस चीज का रिवीजन कर चुका हूँ, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आती क्योंकि एक बार भी आपने उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपके माइंड में ये भ्रम है कि ये मुझे पहले से ही याद है। देखो, एक एग्जाम्पल से समझो, दो इंसान एक ही जैसी कुल्हाड़ी से लगभग एक ही जैसे पेड़ काटने वाले हैं। एक इंसान जो डायरेक्ट कुल्हाड़ी लेता है और पेड़ को काटने लग जाता है और पूरी जी जान लगाकर पेड़ काटने लग जाता है, और वही दूसरा इंसान जो बैठा हुआ है काफी देर से और फिर कुछ देर पेड़ काटता है और कुछ देर बैठ जाता है। लास्ट में देखा गया कि जो लगातार इंसान बिना रुके जो पेड़ काट रहा है वो लगभग 50 ही पेड़ काट पाया है, और जो दूसरा इंसान जो आराम करते हुए भी 100 पेड़ काट लिया। पहला इंसान सोचता है कि उससे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट पाया, और ये सोचकर वो निराश होने लग जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दूसरा इंसान आराम तो कर रहा था, पर लेकिन वो आराम ही नहीं कर रहा था, एक्चुअल में वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहा था। इसका तात्पर्य ये है कि खुद को ये दिलासा नहीं देना है कि मैं इतनी बार इस टॉपिक का रिवाइज कर चुका हूँ, रिवीजन कर लिया है। आपको खुद को ईमानदारी से पूछना है कि क्या ये चीज आपको मालूम है, जिस पर मैं ज़्यादा मेहनत किया है, क्या वो आपको 100% मालूम है? और एग्जाम टाइम यही होता है कि रिवीजन तो खूब करते हैं लेकिन लास्ट टाइम में सारा भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो टॉपिक आपके माइंड में क्लियर नहीं है। और अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है स्टेप बाय स्टेप। देखो दोस्त, अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बड़ी मिस्टेक करने से बच जाओगे। रिवीजन के लिए सबसे पहले एक टाइम फिक्स कर लो। अपवाद हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक को याद करने का मन किया और आपने उस टॉपिक को याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन फिक्स रिवीजन का एक स्लॉट के अंदर ही होना चाहिए। देखो दोस्त, हम पढ़ने के लिए बहुत सारी टेक्निक अप्लाई करते हैं लेकिन रिवीजन में ही बड़ी मिस्टेक कर देते। जितना जरूरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। दोस्त, सिलेबस तो लगभग सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते। बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं, नोटबुक को उठाते हैं और पन्ने पलटते जाते, सरसरी नजरों से नोटबुक को देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कुछ मुझे याद है, ये सब कुछ मुझे पहले से ही याद है। दोस्त, ये गलती तो बिल्कुल मत करना।
करना, एक स्लॉट फिक्स करो, एक टाइम फिक्स करो अपने रिवीजन करने का कि आज मुझे 2 घंटे रिवीजन करना है पर डे। आपको 2 घंटे तो रिवीजन को देने ही है। वो टाइम आपका मॉर्निंग का भी हो सकता है, इवनिंग का भी हो सकता है, आफ्टरनून का भी हो सकता है। दोस्त याद रखना, वो टाइम आपका सबसे एनर्जेटिक टाइम होना चाहिए, जिस समय आप सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हो उस समय आपको रिवीजन करना है। अब दोस्त आपको ये फिक्स करना है कि मुझे किस किस टॉपिक का रिवीजन करना है, या मैं अभी कितने क्वेश्चन याद करने वाला हूँ। वो 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब सभी क्वेश्चन को एक पेपर में लिख लो। दोस्त अब आप ये सोचो कि ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और अब आप इन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर याद कर लो। और जब आपको ये लगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे याद हो गया है, अब मुझे नोटबुक रख देना चाहिए, अब यहाँ असली खेल शुरू होगा। और फिक्स स्टूडेंट का रिवीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आप एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अब आप उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखो जो अभी अभी आपने याद किए हैं। मैं शुरू में ही बोली थी, ये हो सकता है कि आपका भ्रम हो कि मुझे याद हो गया है, लेकिन जब आप लिखो तो पता चले कि इतना अच्छा, मेरे से तो बहुत सारी लाइनें मिस हो गई है इस आंसर में। और यही एग्जाम में आपके साथ होगा। आप घर से पढ़कर तो जाते हो, आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि ये मुझे याद है, लेकिन जब लिखते हो तो आधे से ज्यादा लाइनें गायब हो जाती है। और अभी तो आप घर पर ही हो, तो एक बार फिर से याद कर लो, फिर से लिखने की कोशिश करो। और जब तक आप बिना मिस किए पूरा आंसर ना लिख दो तब तक आपको ये करते ही रहना है। तब तक आप खुद से ये मत कहो कि ये आंसर मुझे याद है। अगर पूरी मेहनत का आउटपुट निकालना चाहते हो एग्जाम में तो याद करने के बाद लिखना मत भूलना। मैं हर बार बोलती हूँ कि एक बार एग्जाम घर पर दो। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन तो आपके बदल सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं बदलेगा। तो दोस्त ये रहा आपका रिवीजन का एक परफेक्ट तरीका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट